नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किया था मैगलन ने। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। द लास्ट जजमेंट तथा द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति हैं। द लास्ट जजमेंट और द फॉल मैन कृति हैं माइकल एंजेलो की। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबोल्डी को कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन लुई 14वें का था। ठीक है दोस्तों, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। मुसोलिनी को पुकारा जाता था ड्यूस के नाम से। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। अब आता है अगला क्वेश्चन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ। अमेरिका शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 को। पित्त आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। क्या कहा गया? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। डॉक्टर sun यat-सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर sun यat-सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता। और भारत के राष्ट्रपिता हैं भारत के महात्मा गांधी जी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है दोस्तों, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रेलिया। यंग इटली की स्थापना 1825 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने की थी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन था जोसेफ मेजिनी का। ठीक है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना की थी 1825 में जोसेफ मेजिनी ने। ठीक है दोस्तों, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, ये भी कहा था जोसेफ मेजिनी का कथन है ये। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति थी वाल्टियर की। स्वतंत्रता
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगा था फ्रांस की क्रांति में। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था। ठीक है दोस्तों। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक हैं। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों को समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लैंड शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में 4 अगस्त 1914 को। काला हाथ अरबिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया। अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त को फेटमैन परमाणु बम गिराया था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में 11 दिसंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था तथा द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। अमेरिको वेसुफी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिको वेसुफी के नाम पे पड़ा अमेरिका का नाम अमेरिका। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र
प्रस्तुत करती हैं। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि थे दांते, उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कहानीकार बोकाचियो की डेकामेरॉन पर प्रसिद्ध पुस्तक है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक का नाम है गिवर्टी। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है सेंट साइमन को। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंड्रिय द्वितीय को जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिय द्वितीय को माना जाता है जार मुक्तिदाता के नाम से। आधुनिक रूस का निर्माण स्टालिन को माना जाता है। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। चीन को एशिया के मरीज के नाम से पुकारा जाता है। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल, तथा अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में, और स्पेन में गृह युद्ध हुआ था 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करती हैं। जो इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर की जो पुस्तक है ना, उसका नाम है यूटोपिया, वो आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने विश्व इतिहास के कुछ 80 के आसपास महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।